शीर्षक है पर्यावरण। प्रकृति से कर लो हम सभी दोस्ती, प्रकृति से कर लो प्यार हम सभी, प्रकृति से कर लो हम सभी दोस्ती, प्रकृति से कर लो प्यार हम सभी। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। जब हम करेंगे प्यार अपने पर्यावरण से, तब हम उस प्रकृति के रहेंगे हम सफर होकर। जब हम करेंगे प्यार अपने पर्यावरण से, तब हम उस प्रकृति के रहेंगे हम सफर होकर। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। हम सभी लेते हैं सांस ऑक्सीजन का, हम सभी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी लेते हैं सांस ऑक्सीजन का, हम सभी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। विज्ञान की शिक्षा लेने के कारण हमने इस कविता में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला का नया प्रयोग किया है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन का, जिसका रासायनिक सूत्र है O2, और सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका रासायनिक सूत्र है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए वायुमंडल में, तब हम सांस लेंगे सभी कार्बन डाइऑक्साइड ही। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए वायुमंडल में, तब हम सांस लेंगे सभी कार्बन डाइऑक्साइड ही। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस में जाकर वो कर देती है कम हमारे सोचने समझने की क्षमता। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस में जाकर वो कर देती है कम हमारे सोचने समझने की क्षमता। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। उस जहर से बचने के लिए O2 और CO2 संतुलित चाहिए, तब हम सभी रहेंगे स्वस्थ और निरोग होकर। उस जहर से बचने के लिए O2 और CO2 संतुलित चाहिए, तब हम सभी रहेंगे स्वस्थ और निरोग होकर। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। तब हम सभी लेंगे आनंद जीवन में, तब विश्व में महाशांति की मस्त मस्त हवा चलेगी। तब हम सभी लेंगे आनंद जीवन में, तब विश्व में महाशांति की मस्त मस्त हवा चलेगी। पर्यावरण बचाओ,
प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। पेड़ पौधे लेते हैं सांस कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर पेड़ पौधे छोड़ते हैं मानव के लिए ऑक्सीजन को। पेड़ पौधे लेते हैं सांस कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर पेड़ पौधे छोड़ते हैं मानव के लिए ऑक्सीजन को। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। रखते हैं पेड़ पौधे संतुलित वायुमंडल में O2 और CO2 को। जब संतुलन है बहुत जरूरी, सभी जन पेड़ पौधे लगाओ। रखते हैं पेड़ पौधे संतुलित वायुमंडल में O2 और CO2 को। जग संतुलन है बहुत जरूरी, सभी जन पेड़ पौधे लगाओ। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। सब जन हरा भरा बनाओ जग को, चाहिए वायुमंडल में CO2 और O2 संतुलित। सभी जन हरा भरा बनाओ जग को, चाहिए वायुमंडल में CO2 और O2 संतुलित। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। ऑक्सीजन है हमारे प्राणवायु, छोड़ते हैं इसे पेड़ पौधे सभी। ऑक्सीजन है हमारे प्राणवायु, छोड़ते हैं इसे पेड़ पौधे सभी। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। होते हैं पहाड़ जीवित भी, उन्हें जांच परख कर ही तोड़ो। सरकार भी नियम बनाए, इतने क्षेत्रफल पर होंगे वृक्ष कितने। होते हैं पहाड़ जीवित भी, उन्हें जांच परख कर ही तोड़ो। सरकार भी नियम बनाए, इतने क्षेत्रफल पर होंगे वृक्ष कितने। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। प्रकृति को प्यार करके हम सभी को पाना है, हम सभी को प्रकृति का भी प्यार। प्रकृति को प्यार करके हम सभी को पाना है, हम सभी को प्रकृति का भी प्यार। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। विश्व के सभी जन पूरा सहयोग करें, वायुमंडल में नहीं घोलेंगे जहर, संकल्प करें सभी। विश्व के सभी जन पूरा सहयोग करें, वायुमंडल में नहीं घोलेंगे जहर, संकल्प करें सभी। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। इसमें यह भी भूमिका है कि पराली जलाने की प्रथा बहुत ही गलत है, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई के साथ नींद आना, फेफड़े और हार्ट को गंभीर नुकसान पहुंचना,
महासागरों के जल स्तर के बढ़ जाने का खतरा हो जाना तथा एक बीमारी है हाइपरकेनपिनिया हाइपरकेपनिया रोग होने की संभावना भी उत्पन्न हो जाती है, उसका खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। अतः हमें यह संकल्प लेना चाहिए स्वतः संज्ञान लेकर, और नहीं तो कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी पहल करना चाहिए। तब कहता हूँ कि तभी हम सभी का जीवन होगा स्वस्थ और निरोग, तब रोग मुक्त हम सब रह सकेंगे। तभी हम सभी का जीवन होगा स्वस्थ और निरोग, तब रोग मुक्त हम सभी रह सकेंगे। भारत पुंजराज पंचम। पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ। एक भूमिका ये भी है कि जोशी मठ में जमीन धंसने भूधसाव के कारण सैकड़ों घरों में दरारें आईं, जमीन फटने की भी घटना हुई। यह सब प्राकृतिक आपदा पर्यावरण को संतुलित नहीं रहने के परिणाम भी हो सकते हैं। अतः पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन अति आवश्यक है, जिसके लिए जमीन के इतने क्षेत्रफल में कितने वृक्ष लगेंगे अथवा कितने होंगे, सरकार को नियम बनाकर सहयोग करना भी अति आवश्यक होगा। इन्हीं घटनाओं से मेरे मन में जो हलचल हुई, जिसके कारण इस रचना की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।